बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, नसाई में, अबू दाऊद में, मिशकात में, फिका हनफी में, फिका हम्बली में, फिका शाफी में, फिका मालकी में, किसी किताब में ईद मीलादुन नबी का कोई जिक्र नहीं। बंदे आलवी कच्ची बातें कहने का आदी नहीं है। कल मेरे गले कोई बंदा लग जाए, कहीं जिक्र नहीं। बंदियालवी साहब रुको ज़रा, मैं जानता हूं कि आप पक्की बातें करते हैं, कच्ची बातें नहीं करते। ज़रा गुस्सा ठंडा करें और ठंडे सीने के साथ मेरी बात को सुने, गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप क्या हैं, तमाम उलमाए देवबंद, अरब के हों, अजम के हों, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, सऊदी अरब के हों, जितने अरब अजम के उलमाए देवबंद हैं, मेरा तमाम को चैलेंज है। आप कहते हैं महफिल मिलाद का कहीं जिक्र नहीं है, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना जामे तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में, किसी किताब में भी महफिल मिलाद का तज़किरा नहीं है। ना फिका शाफी में, ना फिका मालकी में, ना फिका हनफी में, ना फिका हम्बली में, कहीं भी तज़किरा नहीं है ना। ज़रा आप मेरी बात को सुने। उलमाए हिंद के अजीम शेख, बिलखुसूस मदरसा देवबंद के नामवर आलिम फाजिल बुजुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये बात तमाम उलमाए देवबंद के गले की हड्डी है, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। मेरा चैलेंज है आपको। और मैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, इसलिए कि हाजी साहब के अकायद में और आज के देवबंद के उलमा के अकायद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह चारों सलासिल तरीक़त में बैत करते थे और दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम ननोतवी साहब और दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और मौलाना महमूद हसन देवबंदी साहब और कई दीगर उलमाए देवबंद और मशाइख का शुमार हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के खुलफा में होता है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह का लिखा हुआ एक रिसाला है जिसका नाम है शमाइम इमदादिया। उसके सफ़ा नंबर 47 और सफ़ा नंबर 50 पर दर्ज है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने एक सवाल आपसे किया गया कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकात के बारे में। तो आपने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, मौलिद शरीफ यानी मिलाद शरीफ तमाम अहले हरमैन करते हैं, इसी कदर हमारे वास्ते हुज्जत और काफ़ी है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे मज़मूम हो सकता है। और आगे लिखते हैं कि अगर एहतमाम तशरीफ़ आवरी का किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। यानी इसका माना यह है कि अगर इस एतकाद के साथ, इस अकीदे के साथ महफिल मिलाद मुनक़िद की जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होंगे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि आलम खल्क मुक़य्यद बज़बान व मकान है, लेकिन आलम अमर दोनों से पाक है। पस कदम रज्जा फरमाना ज़ाते बबरकात का बईद नहीं है। और इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने एतकादी नोयत के 7 सवालात के जवाब में अपनी किताब फैसला हफ्त मसला लिखी। किसी ने उनसे दरियाफ्त किया, सवाल किया कि मिलाद के बारे में उनका क्या अकीदा और मामूल है। तो आगे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने जो जवाब दिया है, मौलवी साहब कान खोल के सुन लो। तो हाजी साहब फरमाते हैं कि फ़कीर का मशरब ये है कि महफिल मौलूद यानी महफिल मिलाद में शरीक होता हूँ और बल्कि बरक़ात का ज़रिया समझ कर हर साल महफिल मिलाद मुनक़िद करता हूँ और क़ियाम में लुत्फ़ और लज्जत पाता हूँ।
اور آگے لکھتے ہیں کہ رہا یہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں تو اس عقیدے کو کفر اور شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ او مولویو، تم محفل میلاد منعقد کرنے کو بدعت کہتے ہو، تہاڈا وڈا ابا، تہاڈا وڈا شیخ، تہاڈے سارے مولویوں دا وڈا پیر وہ کہتا ہے کہ میں محفل میلاد منعقد کرتا ہوں، اس میں لطف و لذت پاتا ہوں اور قیام میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور میرا عقیدہ وہ فرماتے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو کفر کہنا، شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ تو معلوم ہوا تم لوگ حد سے بڑھ چکے ہو، توبہ کرو۔ او مولویو، محفل میلاد کو بدعت کہنے والوں، محفل میلاد کو خلاف شرع کہنے والوں، کم از کم اپنے بڑے استاد کا تو خیال کرو، اور اپنے تمام بڑے بڑے مولویوں کے استاد، بڑے مولویوں کے شیخ، بڑے بڑے مولویوں کے پیر طریقت کا تو خیال کرو۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ زندگی بھر محفل میلاد منعقد کرتے رہے اور زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرتے رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے رہے۔ ان کا تو خیال